नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं पद रचना, गद्य रचना, पद और गद्य में अंतर यानी पद साहित्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे और अंतर भी जानेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला देखो, आपका प्रश्न ये आपके सामने रहा, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, ये रहा। अब तो पहला प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न दिया, पद रचना किसे कहते हैं, यानी पद हम किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे मन में कई बार आता है। ठीक है, तो उत्तर, जिसमें छंदों का विधान होता है उसे पद रचना कहते हैं। यानी वास्तव में जिन कविताओं या रचनाओं में छंद होते हैं उसे ही पद रचना कहते हैं। अब जो आधुनिक काल में फिर नई कविता आई है, यानी बिना छंदों की भी पद रचनाएं लिखी जाने लगी हैं, जिसकी शुरुआत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो पद रचना के अंतर्गत जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब क्या होती हैं, पद रचना होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि गद्य रचना क्या होता है। तो देखो, ये आपके सामने प्रश्न दिया है कि गद्य रचना किसे कहते हैं। उत्तर, जिसमें छंदों का विधान ना होकर सामान्य वाक्यों के रूप में अपनी बात कही जाती है उसे हम गद्य रचना कहते हैं। जैसे कहानी, उपन्यास, फिर एकांकी, नाटक आदि। तो ये हो गया आपका गद्य रचना। तो देखो यहाँ पर ये गद्य रचना, ये छिपा था अपनी बात और रचना कहते हैं। तो समझ में आ गया, जो छंदों से मुक्त रचनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक कहते हैं। फिर आता आपका तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु आपका क्या रहेगा, पद और गद्य में अंतर, यानी पद रचना और गद्य रचना में क्या अंतर हम जानेंगे। तो क्या दिया है, प्रश्न दिया पद और गद्य में अंतर, फिर उत्तर हम लिखेंगे पद और गद्य में अंतर, फिर उसके बाद कॉलम बनाएंगे, लिख देंगे पद और इधर लिख देंगे गद्य। अब इसमें अंतर हम समझ लेते हैं। तो पद में पहला, छंदबद्ध भावपूर्ण रचनाएं पद कहलाती हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। कहने का मतलब ये है कि जो छंदों से बंधी होती हैं रचनाएं वो क्या कहलाती हैं, पद कहलाती। वहीं गद्य क्या होता है, मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। इसमें क्या होता है, तर्क ज़्यादा पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। फिर दूसरा आता है पद में। तो दूसरा पद बिंदु क्या, पद में संकेत रूप में बात कही जाती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे बात ना कहकर संकेत रूप में कहते हैं। जबकि गद्य में क्या होता है, गद्य में विस्तार होता है। तो ये आपके सामने हमने पद रचना और गद्य रचना में क्या लेकर आए थे, किसे कहते हैं और उसमें अंतर क्या है। तो ये अगर उसके पश्चात भी अगर गद्य और पद रचना से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।